नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वैदिक परम ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सनातन धर्म में पैर छूने की परंपरा के पीछे छुपे विज्ञान के बारे में। दोस्तों, चरण स्पर्श करना या पैर छूना हिंदू संस्कृति में सदाचार का प्रतीक है और इसके कई लाभ भी हैं। हमारे पूर्वजों और प्राचीन समय के विद्वानों की सबसे बड़ी खोज यह थी कि उन्होंने प्रकृति के कई रहस्यों को आज से हजारों साल पहले से ही समझ लिया था। वे भी उस दौर में जब आजकल की जैसी वैज्ञानिक उन्नति नहीं थी। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे सूक्ष्म रहस्यों को समझा और उनके महत्व को पहचाना, फिर उन बातों को हमारी दिनचर्या में ऐसे जोड़ दिया कि वे हमारे संस्कार बनते चले गए। अपने गुरुजन, बड़े बूढ़ों और माता पिता का पैर छूना या चरण स्पर्श करना एक ऐसा ही संस्कार है। आजकल लोग इस संस्कार का महत्व नहीं समझने की वजह से इसे नहीं करते या व्यर्थ की खानापूर्ति मान लेते हैं। लोग कहते हैं कि पैर छूने से क्या ही होता है, परंतु आइए समझते हैं। विज्ञान इस बात को सिद्ध कर चुका है कि हमारे शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है जिसे ऑरा कहा जाता है। व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर अलग अलग होता है। हर मनुष्य का आभा मंडल अलग ऊर्जा, तीव्रता और रंग का होता है। यह आभा मंडल हमारे ऊर्जा, मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति और विचारों के प्रकार पर निर्भर करता है। हमारे विचारों और व्यवहार के बदलने से इनमें भी परिवर्तन होता रहता है। जैसा सकारात्मक या आध्यात्मिक सोच वाले व्यक्ति का आभा मंडल होता है, ठीक उसके विपरीत अहंकारी व्यक्ति का आभा मंडल होता है। जब हम किसी का पैर छूते हैं तो इससे पता चलता है कि हम अपने अहम से परे होकर उसके लिए गुरुता, सम्मान और आदर की भावना से चरण स्पर्श कर रहे हैं। किसी के समक्ष झुकना समर्पण और विनीत भावों को दर्शाता है। जिसका हम चरण स्पर्श करते हैं उस पर तुरंत मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। उसके हृदय से प्रेम, आशीर्वाद और संवेदना, सहानुभूति की भावनाएं निकलती हैं जो उसकी आभा मंडल में परिवर्तन लाती हैं। पैर छूने से हम उस व्यक्ति की आभा मंडल से अपने आभा मंडल में इन ऊर्जाओं को ग्रहण कर लेते हैं जो हमारे मनोमस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह हमारे आभा मंडल को अधिक ऊर्जावान भी बनाता है। चरण स्पर्श करने से हमें नकारात्मक सोच विचारों से मुक्ति मिलती है। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि बड़ों को नियमित प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश, बल बढ़ता है। भारतीय ज्योतिष में भी बताया गया है कि अपने से उम्र में बड़े बुजुर्गों का चरण छूने से कई प्रतिकूल ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हमारे ऊपर से खत्म हो जाता है और वे अनुकूल हो जाते हैं। सही ढंग से अच्छी भावना के साथ चरण स्पर्श करना चाहिए जिससे कि वह व्यक्ति आपसे दिए गए सम्मान और आदर को अनुभव कर सके और उसके मन में आपके प्रति प्रेम और आशीर्वाद की भावनाएं उत्पन्न हो सके। कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल लोग जैसे चरण छूते हैं तो बस घुटनों तक ही चरण छूकर छोड़ देते हैं, परंतु इससे आपका उनके प्रति सम्मान नहीं दिखाई देता है और सामने वाला भी बस हाँ हूँ कहकर अपनी बात को पूरी कर लेता है। परंतु अगर आप किसी को पूर्ण समर्पण के साथ चरण स्पर्श करते हैं और वैसे भी अगर आप जिसका चरण स्पर्श करते हैं वह आपसे बड़े होंगे तो आपको उनके प्रति सम्मान तो होना ही चाहिए। और इस भावना से अगर आप उनका पैर छूते हैं और उनको यह प्रतीत होता है तब उनका आभा मंडल जरूर सकारात्मक हो जाएगा और आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। दोस्तों, इसी संबंध में श्री रामचरितमानस में भी वर्णित है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावही माथा। इसका भी यहाँ पर यही अर्थ है कि भगवान श्री राम अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों को देखे और उनका सामना किया, परंतु उनकी भी यह नित्य की आदत थी कि वह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता और गुरुजनों के चरणों को स्पर्श करते थे। अतः हमें भी इस आदत को अच्छे से समझ लेना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी नकारात्मक सोच वाले या फिर दुर्बुद्धि स्वभाव के व्यक्तियों के चरण स्पर्श करते हैं तो इससे आप पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। अतः इस प्रकार के व्यक्तियों के चरण स्पर्श करने से बचें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।